2024 is done and dusted now and अब बारी है बाकी के मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स पे फोकस करने की। एंड कुछ ही दिन पहले अपडेट आया था कि सीमैट 2025 के भी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। द रजिस्ट्रेशन हैज बिगन एंड द डेट ऑफ एग्जाम इज 25th of January। यस गाइस, सीमैट इस बार अप्रैल में या मई में नहीं होगा बल्कि जनवरी में ही हो जाएगा। सो अभी वी हैव टू बकअप बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स अभी आ रहे हैं। स्नैप के डेट्स आपको पता है 8th, 15th एंड 21st है। देन जैट है आपका 5th जनवरी को एंड देन सीमैट 25th जनवरी को है। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वी हैव टू रियली बकअप। बाकी के ओमेट्स की भी प्रिपरेशन करनी है, प्लस फॉर्म फिलिंग के डेडलाइंस का भी ध्यान रखना है। तो सीमैट का जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, दैट इज 13th of December। 13th of December is the last date to fill the form। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आप 14th of December को दोबारा अपना फॉर्म ओपन करके यू कैन कंप्लीट द पेमेंट, बट आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। सो दैट इज द ओनली इशू ओवर हियर कि 13th एंड 14th ये दो डेट्स आपको याद रखनी है। दीज आर द इम्पोर्टेंट डेडलाइंस फॉर CMAT 2025। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस क्विकली गेट स्टार्टेड विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले as usual you need to go on the NTA website। so this is the NTA website। यहाँ पे आपको दिखेगा CMAT 2025 का registration window is live and here पहले तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर और लॉगिन पे क्लिक करना है। सो वंस यू क्लिक ओवर हियर यू हैव टू ऑप्शंस। पहले तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन आईडी बनाया हुआ है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उससे भी कर सकते हो, बट आई एम अज्यूमिंग कि अगर जो भी स्टूडेंट्स पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो वो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं CMAT 2025 के लिए। सो यू सिंपली हैव टू क्लिक ओवर हियर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर में यहाँ पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ओवर हियर प्लीज रीड दीज इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं। फी पेमेंट, कितना फीस है CMAT का वो भी दिया हुआ है। General category for male it is 2500 and for female it is rupees 1250। and if we talk about general EWS, SC, ST and PWD category over here, तो यहाँ पे मेल के लिए the amount is rupees 1250 and for female it is again the same amount। so here third gender के लिए भी also the amount is mentioned over here। please इस document को carefully भर लेना। मैं भी एक चेकलिस्ट बताऊंगी फॉर्म फिलिंग से पहले जो आपको रखनी है। नाउ कैट के फॉर्म के टाइम पे ऐसा हुआ था कि काफी सारे ब्लंडर्स हो गए थे स्टूडेंट से। फोटो मैंने कमेंट्स में भी पढ़ा कि फोटो जो है पर्टिकुलर जो आपको पेस्ट करना है एडमिट कार्ड पे फॉर द डी डे वो सेम फोटो नहीं है बच्चों के पास। सिग्नेचर हमारा गलत हो गया है, बहुत सारे ब्लंडर्स थे। तो प्लीज अभी अपकमिंग फॉर्म्स में ऐसा कोई ब्लंडर मत करना। अभी जैट का भी डेडलाइन आई एम अज्यूमिंग 30th नवंबर है, तो नहीं भरा है तो प्लीज फॉर्म भर लो। उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है फॉर यू ऑल एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी प्रोसेस, एवरी स्टेप इन डिटेल। यहाँ पे भी कुछ ब्लंडर्स हो सकते हैं, तो टू अवॉइड दोज ब्लंडर्स प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो ये इंस्ट्रक्शंस केयरफुली जब आप पढ़ोगे then you have to tick over here that I have downloaded this information bulletin। click here to proceed। now once you click over here then यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर जो भी है वो यहाँ पे क्लिक करना है इस ऑप्शन पे, बिकॉज यू नीड टू फिल इन योर आधार नंबर टू कंटिन्यू विद द लॉगिन प्रोसेस एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्दर। ओके, सो यहाँ पे आधार नंबर क्लिक करके यू नीड टू क्लिक ऑन जनरेट OTP। ठीक है, ये करने के बाद once you do this particular thing, अच्छा चेकलिस्ट में क्या चीज है जो ध्यान में रखनी है, तो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। अगेन अभी तक अगर कोई रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं खिंचवाया है, प्रेफरेबली अच्छा होगा कि फॉर्मल्स में खिंचवा लो। बी स्कूल्स के भी एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, देयर बी अ लॉट ऑफ कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म्स आल्सो दैट यू विल बी फिलिंग सेपरेटली, तो वहां भी काम आ जाएगा। वाइट बैकग्राउंड में खिंचवाते हो तो इट वुड बी ग्रेट, सब जगह यूज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे फॉर्मेट का कुछ रिक्वायरमेंट है कि JPG में हो सकता है या JPEG में हो सकता है। अगेन मिनिमम साइज ओवर हियर इज गिवन 10 KB is minimum, maximum is 200 KB for the passport size photo। then signature का
.jpg and .jpeg मिनिमम साइज 4 KB, मैक्सिमम 100 KB हो सकता है। 10th का मार्कशीट भी आपको अपलोड करना है पर PDF के फॉर्मेट में करना है। अगेन मिनिमम साइज 50 KB, मैक्सिमम इज 100 KB। 12th का मार्कशीट प्लीज रख लेना बिकॉज दे आर ऑल्सो आस्किंग योर रोल नंबर। जो आपका 10th और 12th का रोल नंबर था वो भी पूछेंगे आपसे, आपके मार्क्स भी पूछेंगे 10th और 12th के। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने 10th और 12th के मार्कशीट्स रख लो। 10th का तो इनफैक्ट आपको अपलोड भी करना है इन द फाइनल स्टेज। ग्रेजुएशन की डिग्री या मार्कशीट रख लो, वेदर यू आर अपियरिंग स्टूडेंट, वेदर यू आर अ पास आउट, प्लीज रख लो बिकॉज उसके भी मार्क्स पूछे जाएंगे। नेक्स्ट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ही रखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे विल बी आस्किंग यू द नंबर। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीजें हैं उस इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक साथ इकट्ठा रेडी करके रख लो बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया व्हेन आई वाज फिलिंग द फॉर्म, ये बार बार जो है लॉग आउट हो जा रहा है। तो इट इज बेटर कि आप एक ही स्ट्रेच में बैठ के अपना फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लो टू अवॉइड दोस ग्लिचेस। एंड एट एवरी स्टेप ऑफ द फॉर्म फिलिंग प्लीज उसको सेव और नेक्स्ट कर देना ताकि अगर आप लॉग आउट भी हो जाते हो जस्ट इन केस, तो जब आप लॉग इन करोगे सो यू वुड बी स्टार्टिंग विद दैट पर्टिकुलर स्टेज ओनली जहां तक आपने फॉर्म फिल कर लिया है। ओके तो once that generate OTP option comes then you will come to this page जहाँ पे आपका आधार नंबर, क्योंकि हमने आधार नंबर डाला था, वो आ जाएगा। your name will appear, your date of birth will be automatically generated, आपका जेंडर फिल हो जाएगा, अगेन आपका नेम आ जाएगा। then again you need to enter over here your father's name, करेक्टली फिल करना प्लीज, और अपना नाम भी करेक्टली फिल करना। कैट के फॉर्म फिलिंग के टाइम पे काफी बच्चों ने गड़बड़ करती थी कि मैम मैंने अपना नाम गलत फिल कर दिया है, सरनेम मेरा फिल नहीं कर दिया क्योंकि मार्कशीट में सरनेम मेंशन नहीं था बट मैंने फॉर्म में भर दिया। तो अब एडमिट कार्ड के टाइम पे मैं क्या करूँ, सिग्नेचर का ग्लिच हो गया है, बहुत सारे ग्लिचेस हो गए थे, रैंडम ग्लिचेस जो नहीं होने चाहिए। एवरी टाइम आई रिपीट कि फॉर्म फिलिंग को प्लीज एंड तक देख लो बिकॉज काफी मिस्टेक्स हैं जो आप कर देते हो जाने अनजाने में। तो टू अवॉइड दैट इज द रीजन यू नीड टू वॉच द फॉर्म फिलिंग वीडियो टिल द एंड। नेक्स्ट अगेन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फेच हो जाएगा एज यू एंटर योर आधार कार्ड। योर जेंडर, मदर्स नेम आपको लिखना है। आइडेंटिटी टाइप आपका क्या होने वाला है ना, यहाँ पे अगेन आपको एक और आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे सबमिट करना है। तो आधार कार्ड का नंबर अगर हम वहां ऐड कर चुके हैं तो यहाँ नहीं ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, उसका नंबर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। सो ये सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास एक्सेप्ट आधार कार्ड। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, तो या तो वो बैंक पासबुक हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है। नेक्स्ट कम्स द एड्रेस स्टेज। एड्रेस में आपको अपना प्रेमाइसिस का नाम, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी इज अ ऑप्शनल थिंग। कंट्री यू नीड टू एंटर योर स्टेट या यूनियन टेरिटरी। देन ओवर हियर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। पिन कोड प्लीज केयरफुली फिल करना, एड्रेस में भी बहुत ग्लिचेस हुए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के इन द कैट फॉर्म। नेक्स्ट तो एड्रेस मैं सजेस्ट करूंगी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए घर से दूर रह रहे हैं, मे बी दे आर स्टेइंग इन सम हॉस्टल, तो प्लीज अपना हॉस्टल, पीजी या फ्लैट जहां भी रहते हो उसका एड्रेस डालने के बजाय अपना जो परमानेंट रेसिडेंस है होम टाउन का प्लीज उसको फेच कर लो, कोई गड़बड़ नहीं होगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट योर ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अपना ईमेल एड्रेस प्लीज करेक्टली फेच करना बिकॉज ये लोग ईमेल पे भी एक ओटीपी भेजेंगे। तो काफी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स गलत ईमेल आईडी डालते हैं, देन दे वेट, नो ओटीपी आता ही नहीं है। और भी हो सकता है कि आपका ओटीपी जंक में या स्पैम में जाके लैंड हो जाए, या तो आपका ईमेल आईडी पूरा भर चुका है इनबॉक्स, तो इस वजह से भी होगा कि आपके पास और मेल्स नहीं आ पाएंगे। तो लॉगिन आईडी या जो जो भी डिटेल्स हैं सीमैट से रिलेटेड वो आपके मेल पे नहीं आ पाएगी। तो प्लीज इंश्योर करो ऐसा ईमेल आईडी दो जो एकदम करेक्ट हो, उसमें मेल्स भी आ पाए, जनरेट हो पाए, जो भी आपके पास ओटीपी आता है या एप्लीकेशन नंबर आता है, तो इट इज बेटर या तो एक नया ईमेल आईडी क्रिएट कर लो फॉर दैट मैटर। बी स्कूल्स में और सब जगह पे वही ईमेल आईडी यूज करो, दैट वुड बी माय सजेशन। ओके नेक्स्ट योर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर प्लीज करेक्टली फिल करना, अपना ही मोबाइल नंबर फिल करो।
एंड यू नीड टू रिकन्फर्म इट ऑल्सो ओवर योर ऑल्टरनेट अगर है तो वेल एंड गुड, ऑल्टरनेट भी दे दो क्योंकि कई बार हो सकता है आप गलत नंबर फिल कर दो. नेक्स्ट, योर परमानेंट एड्रेस अगर सेम है एज प्रेजेंट एड्रेस तो यू सिंपली नीड टू मेक अ टिक ओवर योर, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे फिल हो जाएगा. नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये आ जाता है कि आपने ये सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा एंड देन इट विल आस्क यू टू सबमिट एंड सेंड ओटीपी. एक और ऑप्शन आ रहा है आपके पास एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, तो अगर आपको जाके ये सारी डिटेल्स एडिट करनी है एक बार तो वो भी कर सकते हो. इसीलिए ये आपको ये विंडो दे रहे हैं कि एक बार चेक कर लो कि सब करेक्टली फिल किया है कि नहीं. एक प्रीव्यू टाइप का ऑप्शन है ये. नेक्स्ट, ओवर हियर यू नीड टू टिक ऑल दीज पर्टिकुलर्स कि ये जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वो एकदम करेक्ट है. एंड देन डिक्लेरेशन आएगा यहाँ पे. डिक्लेरेशन पे आई अग्री पे क्लिक करके यू नीड टू मूव अहेड एंड गो ऑन सबमिट एंड सेंड ओटीपी. वंस यू क्लिक ओवर हियर सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे, देन आपके पास ईमेल पे ओटीपी आएगा. याद रखो ईमेल पे आएगा, फोन पे नहीं आएगा. तो ईमेल एड्रेस प्लीज अपना करेक्टली फिल करना. ओटीपी के बाद अगेन यहाँ पे अब एक चीज हो रही है कि बार बार ये आपसे कैप्चा जो है नंबर वाला, केस सेंसिटिव वाला एंटर करा रहे हैं, तो प्लीज इसको करेक्टली रीड करना एंड देन हर स्टेज पे आपको ये फिल करना पड़ेगा. नेक्स्ट, यू नीड टू वेरीफाई इट ओवर हियर इतने सेकेंड्स में. वेरीफाई करने के बाद यू विल लैंड टू योर फॉर्म फिलिंग पेज. एक बार आप लॉग आउट हो सकते हो, आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके मेल पे आ जाएंगे और पासवर्ड भी आपको खुद सेट करना पड़ेगा. तो पासवर्ड जब आप सेट कर लोगे एवरीथिंग विल बी डन, देन यू विल लैंड अप लॉग इन करके यू विल लैंड अप टू दिस पेज. अब यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है पर आपका एप्लीकेशन अभी भी इनकम्प्लीट है और आपका पेमेंट भी इनकम्प्लीट है. सो फॉर दैट हियर अगेन योर एप्लीकेशन नंबर विल शो. यहाँ पे आपकी डिटेल्स आएंगे जैसे आपका नाम एंड एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा. यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस आगे बढ़ाना है. सो क्लिक ऑन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन वी विल मूव अहेड. वंस वी मूव अहेड अगेन ये सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगे, तो कुछ नया इसमें हमें नहीं भरना है. देन व्हेन वी मूव अहेड अगेन ओवर हियर पिन कोड और ये सब हो जाएगा फेच. फिर से आपको कैप्चा फिल करना है. कैप्चा फिल करने के बाद अगेन यू नीड टू क्लिक ऑन आई अग्री. वंस यू क्लिक ऑन आई अग्री, सेव एंड नेक्स्ट. हर मूवमेंट पे जैसा मैं कह रही हूँ प्लीज क्लिक दिस ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट, क्योंकि फॉर्म में ये चीजें हो रही हैं व्हेन आई वाज फिलिंग कि आप बार बार लॉग आउट हो जा रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल्सो ये भी ट्राई करना कि आप विंडोज स्विच ना करो. जितना विंडोज स्विच करोगे उतनी जल्दी जल्दी आप लॉग आउट होते जाओगे. Okay, again these details will be fetched, your date of birth, okay, your name will be fetched, your father's name. Now these are the things जो आप अभी चेंज नहीं कर सकते हो at this point, ये ऑटोमेटिकली फेच होता जा रहा है. हाँ, यहाँ पे अगेन यू नीड टू सिलेक्ट योर नेशनैलिटी, योर जेंडर, योर स्टेट ऑफ रेसिडेंस कि कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हो. योर कैटेगरी यू नीड टू सिलेक्ट. अब कैटेगरी में ये सारे ऑप्शंस हैं. जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, नॉट द क्रीमी लेयर, तो सिर्फ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन है, एससी एसटी का ऑप्शन है. देन कंफर्म भी करनी है आपको अपनी कैटेगरी, तो एक और बार वो ऑप्शन देगा टू सिलेक्ट. ओके. देन अगर कोई कैटेगरी है आपका तो उसका सर्टिफिकेट या आईडी नंबर, एससी एसटी जो भी है, आपको अपना कैटेगरी का डॉक्यूमेंट भी रेडी रखना पड़ेगा अपने पास ताकि आप नंबर तुरंत ही यहाँ पे एंटर कर सको. ओके. नेक्स्ट, एवरीथिंग वंस यू फिल, ठीक है, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास प्लेस ऑफ रेसिडेंस कि आप कौन से प्लेस में रहते हो, वेदर यू बिलोंग टू अर्बन एरिया, टाउन और सिटी, या फिर रूरल एरिया से बिलोंग करते हो. सो वो आप ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे. एंड अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो तो उसके भी कुछ ऑप्शंस हैं. एंड फैमिली इनकम का भी यहाँ पे ऑप्शन है कि आपका फैमिली इनकम किस रेंज में है. अगर जो रेंज दी हुई है उसके बियॉन्ड है तो अदर्स का भी ऑप्शन है इसमें, तो आप अदर्स पे क्लिक करके भी अपना फैमिली इनकम एंटर कर सकते हो. सो यहाँ पे अगेन पीडब्ल्यूडी के लिए ये ऑप्शन आएंगे. अगर 40% और मोर है तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी, yes, yes, less than 40% having a limitation in writing under section 2s, देन इसका भी है नो. अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी को नहीं बिलोंग करते हो सिंपली नीड टू क्लिक ऑन नो. वंस यू डू ऑल ऑफ दिस अगेन कैप्चा फिर से एंटर करना पड़ेगा
एंड यू नीड टू क्लिक ऑन आई एग्री एंड मूव अहेड। फिर से सेव एंड नेक्स्ट भी करना है, प्लीज मेक श्योर दिस। नाउ कम्स द डिटेल्स दैट यू नीड टू फिल कि आप सीमैट का एग्जाम कौन से स्टेट और कौन से सिटी में दोगे। तो यहाँ पे पहले तो एग्जाम सिलेक्ट करोगे आप कि हम सीमैट 2025 दे रहे हैं, सो वो ऑप्शन आएगा। देन आपके पास चार चॉइसेस हैं, तो चार स्टेट्स की चॉइसेस हैं। अज्यूमिंग अगर आप जिस भी स्टेट में हो आप वही सेम स्टेट ही सिलेक्ट करोगे, बस चार डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सो फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट योर स्टेट और ऑटोमेटिकली उस स्टेट में किन सिटीज में सीमैट होगा वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। तो चार चॉइसेस हैं, तो मेक श्योर कि पहले तो आप अपना ही सिटी चूज करो, जिस भी सिटी में आप अभी रह रहे हो एट प्रेजेंट। फिर उसका नियर बाय देखो कि आप 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे के डिस्टेंस में अगर कोई है तो वैसे चूज करो, तो ऑप्शंस आपको बता देगा यहाँ पे। सो यू नीड टू चूज इट अकॉर्डिंगली। तो चार स्टेट्स का ऑप्शन है। देन यहाँ पे आ जाता है व्हाट इज योर फादर और योर गार्जियंस क्वालिफिकेशन। तो मैक्सिमम जो भी आपके फादर और गार्जियन की क्वालिफिकेशन है दैट यू नीड टू एंटर। सेम यू नीड टू एंटर ऑक्यूपेशन भी एंटर करना है उनका, सो दैट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन दैट यू नीड टू मैंडेटरीली फिल ओवर हियर। सेम ऑप्शन आपको मदर के लिए भी पूछा जाएगा, उनका क्वालिफिकेशन एंड उनका ऑक्यूपेशन। अगर इफ योर मदर इज अ होम मेकर देन यू कैन क्लिक ऑन अदर्स ऑल्सो ओवर हियर। यहाँ पे अगेन कैप्चा फिल करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन आई अग्री एंड देन यू नीड टू मूव अहेड। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एजुकेशनल डिटेल्स पे, दैट इज योर 10th एंड 12th के डिटेल्स। 10th में सिंपली पास स्टेटस पूछेंगे कि वेदर यू आर पास्ड, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको पास्ट पे। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है वो पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, 10th या इक्विवेलेंट है वो पूछा जाएगा। यहाँ पे स्कूलिंग, स्कूलिंग आपका कहाँ से हुआ है, अर्बन एरिया से हुआ है या रूरल एरिया से हुआ है, दैट ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपको। टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, हाँ कैसा था उसके ऑप्शन में बता देती हूँ आपको कि टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज में गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, केंद्रीय विद्यालय था, यू बिलोंग टू अ केवी, और जवाहरलाल था या प्राइवेट अनएडेड था या एकलव्य था, ओडीएल था या अदर था। यू नीड टू सिलेक्ट दैट अकॉर्डिंगली। ओके, अगेन ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे भी बताना है, सो यू नीड टू टेल द ईयर ऑफ पासिंग ऑल्सो, कब आपने किया है, प्लेस अर्बन या रूरल, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा था वो आपको बताना है यहाँ पे। देन यू नीड टू सिलेक्ट योर बोर्ड ऑल्सो ओवर हियर कि आप सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो या कोई स्टेट बोर्ड था। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे ड्रॉप डाउन में। नेक्स्ट रिजल्ट मोड, किस फॉर्म में आपका रिजल्ट आया, वेदर इट केम इन परसेंटेज और सीजीपीए। अब एक अच्छी चीज है यहाँ पे कि आपको दोनों ऑप्शंस दे रहा है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपको 12th की डिटेल्स में भी मिलेंगे, ग्रेजुएशन की डिटेल्स में भी मिलेंगे। वरना कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अरे मैंने सीजीपीए एंटर किया, आई डोंट नो द फॉर्मूला टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, या मेरे यूनिवर्सिटी में या मेरे स्कूल में मुझे आइडिया नहीं है कैसे कन्वर्ट करना है, तो कैसे मैं लिखूं, कैसे फेच करूं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपके पास रिजल्ट परसेंटेज में है तो परसेंटेज में एंटर करो, सीजीपीए है तो सीजीपीए में एंटर करो। ओके, नेक्स्ट रोल नंबर, अगेन इसीलिए मैंने कहा कि आप 10th और 12th का मार्कशीट सामने रखो, बिकॉज हमें परसेंट या सीजीपीए तो फिर भी याद होगा बट रोल नंबर याद नहीं होगा। तो रोल नंबर के लिए प्लीज एंटर ओवर हियर। स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस आपको एंटर करना है यहाँ पे, कंप्लीटली जो भी लिखा होगा मार्कशीट पे उसको एज इट इज यहाँ पे ऐड कर देना। नेक्स्ट पिन कोड यहाँ पे ऐड करना है आपको अपने स्कूल और कॉलेज का। उसके अलावा यहाँ पे ये 10th के डिटेल्स हो गए, नेक्स्ट वी कम ऑन 12th के डिटेल्स। पर 12th के डिटेल्स में भी मोर और लेस सारी चीजें सेम ही है, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, एवरीथिंग इज जस्ट द सेम। यू नीड टू फेच रिजल्ट मोड, यहाँ पे भी वो आपसे पूछ रहे हैं टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज कैसा था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, दैट ऑप्शन यू नीड टू फिल ओवर हियर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे फिर से आपको अपना जो है एंटर करना पड़ेगा दिस, यू नीड टू अगेन एंटर योर 12th का रोल नंबर ओवर हियर। एड्रेस फिर से एंटर करना पड़ेगा स्कूल का, काफी बच्चे स्कूल चेंज भी कर देते हैं, दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग द एड्रेस। नेक्स्ट पिन कोड अपने स्कूल का। नाउ वी कम टू द ग्रेजुएशन डिटेल्स। ग्रेजुएशन डिटेल्स में पास स्टेटस पूछेगा आपसे कि whether you have passed your graduation or whether you are appearing। तो appearing हो तो of course आप 3rd ईयर में हो तभी आप सीमैट दे रहे हो, इट इज वेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है।
you are in the final year of college, only then you can apply for all these exams. तो अगर आप appearing हो तो आप appearing पे select करोगे, और if you've passed or you done with your graduation, so you'll click on passed. नेक्स्ट ईयर ऑफ पासिंग आपको एंटर करना है यहाँ पे। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर होने वाले हो, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, या जो इंजीनियरिंग के इसमें सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो हैं अभी ग्रेजुएशन के, तो ऑफकोर्स वो नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे, या जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी हैं वो भी नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे। तो आपको अपना नेक्स्ट ईयर एज एन ईयर ऑफ पासिंग 2025 डालना है कि आप 2025 में पास आउट होगे। जो ऑलरेडी हो चुके हैं जिस भी ईयर में, यू कैन एंटर दैट पर्टिकुलर ईयर। देन क्वालिफाइंग एग्जाम एज इन आपकी डिग्री का क्या नाम है वो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे। तो उसके भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर ये सारे ऑप्शंस में से आपका डिग्री नहीं है इन ऑप्शंस में, तो आप अदर्स पे क्लिक करके यू कैन फिल द डिग्री। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, दे लास्ट अगेन, रिजल्ट मोड, किस मोड में है, परसेंटेज पे है या सीजीपीए में है, उस मोड में आप एंटर कर दो। अगर सीजीपीए भी है तो इट इज एक्सेप्टिंग द सीजीपीए ऑल्सो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपसे नहीं कहेंगे। ठीक है, सो दीज आर द डिटेल्स दैट यू विल फेच। यूनिवर्सिटी भी अगर आपकी नहीं है, सो यू कैन क्लिक ऑन अदर्स एंड यू कैन फिल योर यूनिवर्सिटी नेम। अगर आपको इस लिस्ट में नहीं मिलती है आपकी यूनिवर्सिटी, तो यू हैव द ऑप्शन टू फिल इट। ओके, नेक्स्ट अगेन यू नीड टू क्लिक वेरिफिकेशन कोड, फिर ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे। एंड देन फाइनली सारी डिटेल्स सब कुछ कंप्लीट करने के बाद वी कम एट दिस पर्टिकुलर पेज, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो एक बार फिर से देख लो, फोटोग्राफ हम यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली 80% फेस विदाउट मास्क, तो मास्क नहीं होना चाहिए आपके फेस पे। आप गॉगल्स लगाते हो, शेड्स लगा, आप गॉगल्स आप अपने शेड्स यूज करते हो, एज इन योर स्पेक्स यूज करते हो, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे जो फॉर्मेट होगा जेपीजी और जेपीईजी होगा, मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज अगेन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फाइल चूज करनी है, सेव करके रख लेना अपने लैपटॉप में या पीसी में। देन सिग्नेचर का भी यहाँ पे दिया हुआ है, जेपीजी या जेपीईजी हो सकता है। 4 KB से लेके 100 KB तक ही साइज होना चाहिए, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ कन्वर्टर्स अवेलेबल ऑनलाइन, तो आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ये पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, इमेज फॉर्म में नहीं अपलोड कर सकते हो। और पीडीएफ का साइज भी दिया हुआ है कि 50 से 300 KB के बीच में ही होना चाहिए। सो मेक श्योर योर 10th क्लास मार्कशीट इज देयर विथ यू। जो भी है 2 इमेजेस में आ रहा है, तो 2 इमेजेस को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो एंड देन यू अपलोड द फाइल ओवर हियर। ओके, सो वी आर डन विद दिस ऑल्सो। अगेन ये पेज आपके पास ओपन होगा टू रिव्यू द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक और बार आपको ऑप्शन मिल रहा है रिव्यू करने का, तो आई वुड सजेस्ट पूरे डिटेल्स एक बार चेक कर लो, जहां लग रहा है कि नहीं यार ये गड़बड़ हो गई उसको फिक्स कर लो। नाउ कम्स द ऑप्शन टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। यू सिंपली नीड टू क्लिक ओवर हियर। व्हेन यू क्लिक ओवर हियर, तो आपका मोबाइल नंबर पे एक आपको ओटीपी आएगा। पहले तो ये मोबाइल नंबर फेच होगा यहाँ पे, फिर से आपको कैप्चा एंटर करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन सेंड ओटीपी, देन इट विल सेंड यू एन ओटीपी ऑन योर मोबाइल नंबर। उसको आप यहाँ एंटर करो, फिर से कैप्चा एंटर करो। मैंने कहा था जैसे कि मल्टीपल टाइम्स आपको कैप्चा एंटर करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे फिर से आपको करना है एंटर। देन योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड, ये आपको मैसेज आ जाता है, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो। नाउ वील गो टू द फाइनल पेज एज इन द पेमेंट पेज। अगेन यहाँ पे नीचे तक आपको सारे डिटेल्स दिखने हैं। यू नीड टू क्लिक ओवर हियर। यहाँ पे आपको अपना फोटो दिख जाएगा, सिग्नेचर दिख जाएगा, आपका सर्टिफिकेट 10th का जो आपने अपलोड किया है वो दिख जाएगा। फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन फाइनल सबमिट, देन कम्स दिस रिव्यू पेज, जहाँ पे आपको टिक करना है ऑन ऑल दीज ऑप्शंस। तो इन सारे ऑप्शंस पे टिक करना और आई अग्री पे क्लिक करना है, एज इन यू गिवन ऑल दीज डिटेल्स एंड दे आर करेक्ट। सो ये आपसे एक रिव्यू मांग रहे हैं इस चीज का। एंड देन यू क्लिक ऑन फाइनल सबमिट। वंस यू क्लिक ऑन फाइनल सबमिट, देन कम्स द पेमेंट वाला ऑप्शन ओवर हियर, जहाँ पे आपको आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, अमाउंट जो आपको पे करना है। हमने स्टार्टिंग में देखा किसके लिए कितना अमाउंट है, एससी एसटी का कितना अमाउंट है, जनरल कैटेगरी फीमेल का कितना अमाउंट है, मेल का कितना अमाउंट है। सो हियर सिंस आई एम अ फीमेल, तो इट्स शोइंग
rupees 1250 I have to pay now पे when I click, तो ये ओपन हो जाएगा. नाउ द गेटवे इज ऑफ एसबीआई, तो एसबीआई का गेटवे है. एसबीआई के गेटवे पे क्लिक करोगे, सो यू विल फाइंड ऑल दीज ऑप्शंस ओवर हियर. आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, यू हैव डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, यूपीआई का ऑप्शन भी है, विच इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन आई बिलीव. तो आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो. Okay, so that was it. We are done with the form filling process. I hope हर एक स्टेप आपको बहुत क्लियरली समझ में आया है. और अगर कुछ भी डाउट है तो you can definitely shoot a comment in the comment section below. It's all there for you and my team would be happy to answer all those comments. Also, टेलीग्राम पे अब काफी कुछ इंटरेस्टिंग और नया आने वाला है. We would be starting with the ओमिट्स प्रेप. इंटरव्यू प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे हम बहुत जल्दी, तो उसके अराउंड काफी सारा कंटेंट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे. सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल, बिकॉज यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस व्हेन यू आर अटेंडिंग ऑल द मैराथन्स प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस मंथ्स में आपने कैट के जितने भी सेशंस अटेंड किए हैं. बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर, यू वांट फ्री रिसोर्सेज, PDFs, so you need to come on to the Telegram channel. So make sure कि इस पर्टिकुलर QR को स्कैन करके यू ज्वाइन द चैनल, या तो मैं फर्स्ट कमेंट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रही हूँ. सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल. ऑल्सो इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट, more marathons related to omits are coming up on this channel, Supergrats Cat. Instagram को भी do give us your love, your support on Instagram as well, wherein you get quick updates. कुछ भी बी स्कूल का अपडेट आता है, कुछ भी होता है, तो आई एज्यूम एवरीबडी इज देयर ऑन इंस्टाग्राम, सो जल्दी पता चल जाएगा आपको. एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड टू सुपरग्रैट्स कैट.